जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 252 आ चुका है और इस चैप्टर में बहुत बड़े कांड हुए हैं, पर हमको ये पता चल गया है कि यूता अभी भी जिंदा है और साथ में सुकुना ने इस चैप्टर में अपनी ट्रू पावर अनलीश कर ली है। अब वो क्या है ये जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। 200 सबसे थोड़ा ही दूर हूँ मैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुकुना ने यूता के ऊपर एक बड़ा हमला किया था जिससे यूता के 2 टुकड़े हो गए थे, पर तभी उस टाइम माँ के पीछे से आके स्प्लिट सोल कटाना से सुकुना को स्टैप करती है। और इस चैप्टर की स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक के साथ जहाँ पर इनो, माकी, कुसाकाबे यूता के डोमेन के बैरियर को देख रहे थे। वो यूता के डोमेन के शैटर होने का वेट कर रहे थे क्योंकि उनका पहले से ही प्लान था कि जब यूता का डोमेन शैटर होगा तब माकी फाइट में घुस जाएगी। और फिर हम करंट टाइमलाइन में आ जाते हैं जहां पर माकी सुकुना को फाइट में बिजी रखती है। तभी रिका यूता को उठाती है और यूई के पास ले जाती है। फिर यूई उसको शोको के पास ट्रांसफर करता है। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि यूता अभी भी जिंदा है और हील हो रहा है। और अब फाइट में यूजी और माकी ही बचे हैं। माकी अपने स्प्लिट सोल काटाना से सुकुना पे बहुत सारे हमले करती है, पर सुकुना उनसे आराम से बच जाता है। फिर सुकुना को रियलाइज होता है कि यूता ने जानबूझकर अपना डोमेन तोड़ा जिससे माकी को फाइट में आने का सिग्नल मिल सके। और सुकुना को वो वूंड जो माकी ने दिया था वो उसको हील नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो वूंड स्प्लिट सोल काटाना से हुआ है, तो उसे कोई भी रेगुलर आरसीटी हील नहीं कर पाएगी। सुकुना को सोल को डायरेक्टली हील करना पड़ेगा और सुकुना के पास वर्षों का एक्सपीरियंस है तो अपनी सोल को आराम से क्लियर कर सकता है, पर उसके लिए बहुत सारी कस्ट एनर्जी की जरूरत लगती है। पर गोजो के हुए फाइट के बाद सुकुना के पास ज्यादा कस्ट एनर्जी बची नहीं है। और दूसरी तरफ यूजी बैटल में वापस आने के लिए ट्राई करता है मेगुमी को बचाने के लिए, बट वो बीच रास्ते में गिर जाता है और ब्लड की उल्टियाँ करता है। यूजी को आरसीटी सीखे हुए बस 1 महीना हुआ है। वो आरसीटी से खुद को हील कर रहा है पर वो पूरी तरह से हील नहीं हो रहा है। और तभी चोसो आता है और यूजी को टिप्स देता है कि ब्लड को सर्कुलेट कैसे करते हैं। और दूसरी तरफ सुकुना माकी के कटाना को पकड़ने की ट्राई करता है, बट माकी उसे दूर उठा के फेंक देती है। पर तभी सुकुना पूरी एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करके माकी के ऊपर फेंकता है और उसके साथ बहुत सारे स्लैशेस भी मारता है उसको, पर माकी उसको आराम से इवेड कर लेती है। तब सुकुना को ये रियलाइज होता है कि माकी उसकी सारे टेक्निक्स को अच्छे से रीड कर सकती है और ये भी बोलता है कि माकी से लड़ना मतलब सेम एज महोरागा से लड़ना। जो माकी ने सुकुना के हार्ट पे जो वुंड दिया था वो हील करने के लिए सुकुना अपनी कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। फिर माकी उससे पूछती है कि तुम ये पूरे फाइट में मेंटेन कर पाओगे, तो इसके रिप्लाई में सुकुना बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी तक। हमें पता है कि सुकुना की कर्स्ट एनर्जी अभी कम है। जहाँ पर दूसरी साइड उराओमे हाकारे के बैटल में उराओमे हाकारे से ये कहता है कि सुकुना को उसके अपोनेंट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये भी कहता है कि इवन आफ्टर फाइटिंग गोजो सुकुना ने अपनी ट्रू पावर्स अभी तक अनलीश नहीं की है। और ये बोलते ही माकी के सामने एक शैडोई मॉन्स्टर्स ऑफ सुकुना दिखता है और इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब आगे क्या होगा इस चैप्टर में ये जानने के लिए हमको 1 वीक वेट करना होगा। और लास्ट में सुकुना को शैडो देखते मेरी तो फट गई थी। आई थिंक दिस इज इट फॉर माकी। तो यही तक था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा, गुड बाय, सी यू।